स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम आपको बताते हैं ट्रेडिंग क्या है, कैसे ये काम करता है। ट्रेडिंग से आप कोई भी चीज़ बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आपने कुछ खरीदा तो उसको बेचिएगा तो ज़रूर, अपने पास रखिएगा थोड़े। जैसे कि मान लीजिए आपने स्टॉक में ट्रेडिंग किया, बॉन्ड्स में किया, निफ्टी 50 में किया, स्टॉक के ऑप्शनल में किया, सेंसेक्स में किया, तो क्या आप प्रॉफिट है ना बनाना चाहिएगा, लॉस नहीं बनाइएगा। इसलिए प्रॉफिट बनाना ज़रूरी है। इसलिए आप मार्केट को, ट्रेंड्स को एनालाइज कीजिए, फिर इसको आप लो प्राइस पर ख़रीदिए और हाई प्राइस पर सेल कीजिए। मार्केट के स्ट्रेटजी पे आप काम कीजिए तो आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। कुछ एनालिसिस है, चलिए हम आपको बताते हैं। बिना एनालिसिस के आप तो नहीं कर सकते हैं ट्रेडिंग, ये तो आप नहीं कर सकते हैं। पहला है फंडामेंटल और दूसरा का है टेक्निकल। फंडामेंटल में आप कभी भी कुछ कंपनी के बारे में उसको जांचिए, फाइनेंशियल हेल्थ देखिए, ओवरऑल उसका कितना प्रॉफिट है, इकोनॉमिक्स क्या है, तब ना आप उसमें कुछ कीजिएगा, स्टॉक खरीदिएगा और बाई कीजिएगा। मान लीजिए आपने स्टॉक छीना 40 रुपये पे, 2 खरीदा, तो क्या आप उसको 30 रुपये पर बेचिएगा? क्या आप कोशिश कीजिएगा उसको तो 50 रुपये में बेचें, 50 रुपये में बेचें, 100 रुपये में बेचें, तब ना आपको प्रॉफिट होगा जाके, नहीं तो आपको लॉस होगा। प्रॉफिट होगा नहीं तो फिर आपका लॉस होगा। अगर आप बेचते हैं 30 रुपये पे तो कोशिश कीजिए हम उसको 50 पे बेचें। कुछ टेक्निकल एनालिसिस है मार्केट में, टेक्निकल एनालिसिस है, जैसे कि आप उसका चार्ट देख सकते हैं, प्राइस चार्ट देख सकते हैं, हिस्ट्रिकल प्राइस चार्ट देख सकते हैं, ट्रेडिंग वैल्यू देख सकते हैं, पैटर्न देख सकते हैं, प्राइस मूवमेंट देख सकते हैं फ्यूचर का। तब ना आप खरीदिएगा, बेचिएगा, कुछ कीजिएगा उसमें, तब ना आप प्रॉफिट बनाइएगा, लॉस तो नहीं बनाइएगा। कुछ कॉन्सेप्ट है, बिना कॉन्सेप्ट के आप ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत बात है। जैसे पहला है लेवरेज। लेवरेज में क्या है, जैसे आपने 30,000 लगाया, ठीक है, कैपिटल आपके पास 30,000 है, मान के चलिए 30,000 है कैपिटल 30,000 है। मान लीजिए आपने 800 पे पुट बाई किया। अगर मान लीजिए आपका 600 चला गया भाव, सपोज कीजिए 600 चला गया आपका पुट का भाव, तो क्या आपको प्रॉफिट होगा? आपको तो डेफिनेटली लॉस होगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप मान लीजिए 700 पे आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपका तो पैसा बचेगा ना। मान लीजिए आपने पुट किना था, आपको लगा था 5,000 रुपये, मान के चलिए लगा था 5,000 लगा था, आपने 1,000 का लिया था स्टॉप लॉस। मान लीजिए आपने 1,000 का स्टॉप लॉस लगाया था, तो आपको बचेगा ना 4,000 रुपये, मान के चलिए। अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आपका क्या होता है, पैसा पूरा डूब जाता ना, ये जीरो हो जाता आपका पैसा यहाँ पे। इसलिए फिर डाइवर्जन है तीसरा का। डाइवर्जन में क्यों नहीं है, जैसे कि ओवर रिस्क नहीं करना चाहिए, इसीलिए बताया गया यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। चलिए कुछ वे बताते हैं, तरीका बताते हैं ट्रेडिंग करने का, हम कुछ तरीका बताते हैं। कितना रास्ता है, आप कर सकते हैं डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं और पोजीशन ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए बताते हैं डे ट्रेडिंग क्या है। डे ट्रेडिंग है कि आपकी सेम डेज कोई भी चीज़ कीनते हैं और सेल करते हैं, खरीदते हैं और सेल करते हैं। वही बात है जैसे कि आपने लो प्राइस पर किना, ठीक है, और हाई प्रॉफिट पर बेचा, सेल किया, तब ना आपको लक्ष्य रहेगा कि हम प्रॉफिट ही करें ना कि लॉस करें। स्कैल्पिंग क्या है, आपको लगाना पड़ेगा अच्छा पैसा, जैसे कि 1 लाख रुपये पे आपने स्टॉक किना। जैसे कि मान लीजिए कि हमने स्टॉक किना 85 रुपये पर, मान के चलिए किना, 100 खरीदा। आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपने 60 पे बेचिएगा ना, मान के चलिए कम प्राइस पर बेचिएगा 100, तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आपको बहुत अच्छा होगा। स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा है एक तरह से,
आपने अभी बाई किया, मान लीजिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अभी बाई किया, अभी बाई किया, अभी बाई किया और तुरंत सेल किया तो आपको डेली आप 1000 रुपया प्लस कमा सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग से, केवल स्विंग ट्रेडिंग से। स्कैल्पिंग क्या है चलिए बताते हैं। स्कैल्पिंग तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। शॉर्ट टर्म में हम ट्रेड करते हैं, आपको ये बहुत चांस है कि ये लॉस ही देगा, आपको लॉस देगा, स्मॉल प्राइस पर लॉस देगा, इसलिए इससे स्कैल्पिंग से बचिएगा। चलिए पोजीशन ट्रेडिंग बताते हैं। पोजीशन ट्रेडिंग है कि लॉन्ग टर्म में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, मान लीजिए सप्ताह में, महीना में या सालाना, कोई इसको कुछ नहीं हो सकता, रिस्क नहीं हो सकता। बस आपको थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, लॉन्ग टर्म में करना है ना, इसलिए आपको फंडामेंटल ज़रूरी है जांच करना। चलिए अब हम बताते हैं कुछ तरीका, जैसे कि आपको कुछ ऐसा हम बताते हैं कि आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। मान लीजिए हम आपको बताएं बताएं कि 30,000 रुपया है, ठीक है, 30,000 कैपिटल है आपके पास, कैपिटल है 30,000 कैपिटल है, ठीक है। आपने पुट साइड बाई किया, मान लीजिए आपने पुट साइड निफ्टी 50 में बाई किया, मान लीजिए आपने निफ्टी 50 में बाई किया पुट साइड। अगर मान चलिए कोई भी वजह से एक कॉल साइड चला जाता है आपका निफ्टी 50 में, तो क्या होगा, आपका लॉस होगा। इसलिए आप स्टॉप लॉस लगाइएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा ना, स्टॉप लॉस लगाइएगा। बिना स्टॉप लॉस के थोड़ी कुछ होगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। चलिए कुछ एग्जांपल बताते हैं आपको। एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आपने पुट खरीदा 800 पे, मान लीजिए कॉल पर चला गया तो आपका पुट का भाव कितना हो गया, 700 होगा, 700 होगा। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, मान लीजिए स्टॉप लॉस लगाते हैं 750 पे, टारगेट है मेरा 1000 रुपया लॉस हो, 1000 रुपया लॉस हो, तो क्या, तो आप तो लगेगा ना स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस तो लगाइएगा, ऑर्डर दीजिएगा स्टॉप लॉस को 750 पे। तब ना मान लीजिए आपका 5,000 रुपया लगा था, ठीक है, मान लीजिए आपका 5,000 रुपया लगा था पुट साइड में, तो आपका तो यहाँ पर 1,000 चला जाएगा, हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा आपका, तब कहीं पर 4,000 रुपया बचेगा ना, 4,000 रुपया बचेगा ना, सेव न होगा, नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा पूरा। तो फिर आप ट्रेड कहाँ से लीजिएगा, तब पैसा का जुगाड़ करिएगा तब ना लीजिएगा। इसलिए मार्केट में स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, बिना स्टॉप लॉस का आप नहीं कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि हम स्टॉक में ही ऑप्शनल ट्रेड करें, क्योंकि मान लीजिए एग्जांपल है, जैसे कि हमने 5 रुपया पे एक स्टॉक खरीदा, मान लीजिए डाटा पैटर्न, जिसका नाम है डाटा पैटर्न, अभी तो इसका भाव 2500 है, मान लीजिए आपने 2500 लिया, 2500 का ट्रेड है, आपने इसमें ऑप्शनल किया, तो आपने कॉल साइड लिया, ठीक है, प्राइस था मान के चलिए 5 ही रुपये था, मान के चलिए कॉल पे, अपने कॉल पे तो लगा दिया। अगर कॉल चला गया 4 रुपया, तो क्या आपको प्रॉफिट होगा, नहीं, आपको लॉस होगा।
तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाइएगा। मान लीजिए स्टॉप लॉस लगाइएगा तो आपका तो पैसा बचेगा ना, पैसा सेव होगा, नहीं तो कैपिटल ज़ीरो होगा। कोशिश कीजिए कि आप स्टॉक ऑप्शनल करें, नहीं तो उससे अच्छा है कि आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, स्विंग ट्रेड कीजिए। स्विंग ट्रेड कीजिएगा तो बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉफिट देगा आपको, बहुत प्रॉफिट देगा। मान लीजिए कि हमने किना, जैसे कि स्टॉक कोई भी किना, मान लीजिए हमने ओला का किना, अभी ओला का दाम बहुत घटा हुआ है, 45 रुपया है, हमने किना, ठीक है, 45 रुपये का किना। मान लीजिए हमने 100 किना, टोटल पैसा कितना लगेगा? मान लीजिए कि आपने किना 45 × 100 कीजिए, 1000 कीजिए तो 45 होगा ना, 45 45,000, 45,000 तो होगा। मान लीजिए 45,000, अगर ये भाव चल जाता है आपका 55, तो आपने 100 खरीदा था मान लीजिए, तो आपको कितना प्रॉफिट है आपने देखा होगा। कभी भी ट्रेड करते हैं तो ये होगा आपका 55,000, 55,000 होगा तो आपको प्रॉफिट हुआ ना जी। मान लीजिए 55,000 का हुआ तो आपने उसको बेचा, 45,000 पर खरीदा था, तो आपको प्रॉफिट होगा ना। उस समय में 10,000, उस समय में आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा। इसलिए हम बोलेंगे कि आप कोशिश कीजिए हम स्विंग ट्रेडिंग करें। स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा है, आपको प्रॉफिट देगा। बहुत कम चांस होता है कि आपको लॉस देगा, बहुत कम चांस होता है कि आपको लॉस देगा। हम बस आपको वही फाइनेंशियल देखना है, इसका कितना है, क्या है, स्ट्रॉन्ग है कंपनी, नहीं है, कितना है, कब खोज हुआ था, ये सब आपको देखना होगा, तब ना प्रॉफिट होगा। बिना देखे तो आप नहीं कर सकते हैं, बिना कुछ जाने हुए नहीं कर सकते हैं ट्रेडिंग। धन्यवाद।